दोस्तों, मैं आप लोगों को वृत्त और अर्धवृत्त के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताऊंगी, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले वृत्त के जो भी सूत्र होते हैं, चाहे क्षेत्रफल निकालने का हो, चाहे परिधि निकालने का फॉर्मूला हो, उनको सबसे पहले जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो है, ये वृत्त का चित्र है, इसमें कुछ भाग नज़र आ रहे हैं, उनको क्या कहते हैं इसको जान लेते हैं। ठीक है, ये रहा वृत्त का चित्र। इस वृत्त में ये जो आप लोग बिंदु देख रहे हैं, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और इस वृत्त में ये जो दूरी आप लोग देख रहे हैं, ये इस दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये जो दूरी यहाँ से ये और यहाँ से ये क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, जिसको यहाँ पर आर से व्यक्त किया गया है। ठीक दोस्तों, और फिर दोस्तों ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरी दूरी है, पूरा ये जो है ये व्यास है। ठीक है, इस वृत्त का क्या है? व्यास। ठीक, अब इस वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो किस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो ये रहा आप लोगों के सामने। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों ये जो है इसको हम लोग पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। पाई का दोस्तों पाई का मान लगभग 22/7 होता है। 22/7 पाई का वास्तविक मान नहीं है, लगभग। ठीक है, और आर जो है इस वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला है, अगर इस वृत्त की परिधि निकालना हुआ तो हम लोग किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे? दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये पेन जहाँ जहाँ मैं ले जा रही हूँ, ये वृत्त की परिधि है। अगर इसका माप निकालना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? इसका माप निकालने के लिए, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 इसमें पहले से ही है, और ये जो है पाई है जिसका मान लगभग 22/7 होता है, और आर यहाँ पर त्रिज्या है। यानी कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, फिर ये भी हो गया। फिर अगले नंबर पर है ये दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो रेखा है, ये क्या है? वृत्त का व्यास है। ठीक है, और ये जो है वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से ये जो दूरी है त्रिज्या है, और यहाँ से ये जो है ये भी त्रिज्या है। तो दोस्तों जो वृत्त का व्यास होता है ना, वो त्रिज्या के 2 गुना होता है। आप लोग भी देख लीजिए, ये पूरा एक व्यास हो गया, और इसमें ये इतना हिस्सा एक त्रिज्या, और ये इतना हिस्सा त्रिज्या। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या के कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। ठीक, तो ये था वृत्त के लिए। अब बारी है अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हुआ, अर्धवृत्त का परिमाप निकालना हुआ, तो हम लोग किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी बात, कि अगर आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला याद है, वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला याद है, तो आप लोगों को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसी की मदद से इनका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? आप देखिए दोस्तों, अर्धवृत्त का मतलब क्या हुआ? कि एक वृत्त का आधा भाग, ये है वृत्त, और इसके आधे भाग को हम लोग क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। एक वृत्त को आधा कर दिया तो ये इतना हुआ, इसको, इस भाग को क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त, और इस भाग को भी क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। ठीक है, अब इस अर्धवृत्त का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला चाहिए। तो क्या करेंगे? बहुत ही साधारण सी बात है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो है इसका आधा हिस्सा है, तो इसके क्षेत्रफल को भी क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो आधा करने के लिए क्या करते हैं? 2 से भाग कर देते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपको 4 को आधा करना है तो क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे। 6 को आधा करना है तो क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। उसी प्रकार से पाई आर स्क्वायर को आधा करना है तो क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये लीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला निकल आया, 1/2 पाई आर स्क्वायर।
मतलब अगर ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला इसी से निकल आएगा जो कि मैंने दिखाया। ठीक है, अब है अर्धवृत्त की परिमाप निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से अगर वृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला आप लोगों को याद है तो आप लोग बड़ी आसानी से इसके हेल्प से आप लोग इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कैसे, देखिए ये जो है ये इतना, ये क्या है, वृत्त का आधा है ना। ये क्या है, ये वृत्त का परिधि है, तो इसका निकालने का फॉर्मूला कितना है 2πr। और ये क्या है, ये आधा है इसका, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग 2πr जो है उसको भी हाफ कर देंगे, यानी कि आधा कर देंगे। और आधा करने के लिए क्या किया जाता है, 2 से भाग कर दिया जाता है कि नहीं। फिर इतना को तो हम लोगों ने लिख दिया, ये इतना, फिर ये भी तो परिमाप में ही है, ये इतना, ये भी परिमाप में ही है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्यास। क्या है ये, व्यास। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या πr प्लस व्यास। और व्यास क्या है, त्रिज्या के 2 गुना होता है, तो क्या हम लोग व्यास की जगह पे 2r रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। फिर इसमें कुछ कॉमन अगर मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि r जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसलिए r को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो r को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, पाई बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, +2 बच गया। ठीक है, यानी कि r गुणे पाई +2 अर्धवृत्त का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है, वृत्त की परिधि के माध्यम से हम लोगों ने निकाला। ठीक है, जहाँ पर r क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है, और ये पाई है, और 2 इसमें पहले से ही है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूले हैं वृत्त और अर्धवृत्त के। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर ये आप लोगों को याद है तो इसके हेल्प से आप लोग इसका फार्मूला या मतलब कि निकाल सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है।